नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु मुदगल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IFMS 3.0 पे अगर पेंशन क्लर्क ऑनलाइन करने हैं तो किस प्रकार से करें। पेंशन क्लर्क 2 चरणों में कंप्लीट होंगे, जिसमें पहला चरण तो एम्प्लॉय को अपनी पर्सनल आईडी से पेंशन क्लर्क ऑनलाइन करने होंगे और दूसरा चरण है कि पेंशन क्लर्क जो एम्प्लॉय प्रेषित करेगा वो DDO महोदय उनको वेरीफाई करेंगे और आगे भेजेंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एम्प्लॉय अपनी पर्सनल आईडी से पेंशन क्लर्क किस प्रकार से ऑनलाइन करें, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 2 वीडियो मैंने आपको बनाए हैं, जिसमें पहला वीडियो है कि आपको पेंशन क्लर्क भरते वक्त एम्प्लॉय लेवल पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं और DDO लेवल पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देखें और उसके डिस्क्रिप्शन में आपको ब्लैंक फॉर्मेट भी डॉक्यूमेंट के मिल जाएंगे। दूसरा वीडियो मैंने बनाया कि अगर आप पेंशन क्लर्क भरने बैठ रहे हैं तो उससे पहले डॉक्यूमेंट सहित आप DDO महोदय से अपनी पर्सनल डिटेल, सर्विस डिटेल, पे एंटाइटलमेंट, एड्रेस, फैमिली डिटेल ये सब कंप्लीट करवा लें। उसका वीडियो भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अगर वो कंप्लीट करवा लेंगे तो आपको पेंशन क्लर्क भरने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज का प्रोसेस शुरू करते हैं कि एम्प्लॉई अपनी SSO आईडी में लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऐप में आपको IFMS 3.0 ऐप पर क्लिक करना है। इस ऐप पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो IFMS 3.0 का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इस इंटरफेस पर आपको अपना नाम यहाँ पे दिखाई देगा और नाम के साथ ही 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे: एक्सेस वर्क प्लेस, एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस और एक्सेस सिटीजन सेल्फ सर्विस। आपको दूसरे नंबर पे क्लिक करना है, एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS। आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस का पेज आपके सामने ओपन होगा, जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ ये ऐप आपको दिखाई देंगी राइट हैंड साइड में। इनके आप इस पे क्लिक करेंगे, खिसकाएंगे तो यहाँ ऑप्शन आपको मिलेगा पेंशन ESS। आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेंशन के जो क्लर्क हैं उनको ऑनलाइन करने का पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ सबसे पहले पॉपअप आपको दिखाई देगा एम्प्लॉय डिटेल का, जिसमें आप अपना नाम देखें, डेट ऑफ बर्थ देखें, डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखें, डेट ऑफ रिटायरमेंट देखें, सर्विस कैटेगरी देखें, सब सर्विस कैटेगरी आप देखें और बेसिक पे आपकी लेटेस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है नहीं दे रही, वो कंप्लीट आप देख लें। यदि ऊपर दिए गए डेटा में कोई त्रुटि है तो कृपया IFMS 3.0 पर एम्प्लॉय मैनेजमेंट में HO ऑफिस से डेटा अपडेट करवाएं। अगर कोई त्रुटि आपको दिखाई देती है तो IFMS 3.0 से ये डिटेल अपडेट करवाएं। मैं पहले ही बोल रहा हूं कि क्लर्क भरने से पहले आप एक बार HO रोल से ये डेटा कंप्लीट अपडेट करवा लें। तो कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लर्क का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको 7 चरण दिखाई देंगे, जिसमें पहला चरण पर्सनल डिटेल का, दूसरा एम्प्लॉय सर्विस डिटेल का, तीसरा एड्रेस का, चौथा फैमिली डिटेल का, 5वां बैंक डिटेल, 6वां कम्यूटेशन और 7वां पे एंटाइटलमेंट। एक एक करके इनको आपको कंप्लीट करना है। तो पहला पर्सनल डिटेल पेज आपके सामने ओपन है। इसमें आपको यहाँ पे सबसे पहले फोटो की बात है, आपको फोटो अपलोड करना है। अगर आपने वहाँ पे डिटेल अपडेट कर ली है तो फोटो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और अपडेट नहीं किए तो आप यहाँ से भी फोटो अपलोड कर सकते हैं, परंतु आपको JPEG फॉर्मेट में ही फोटो अपलोड करना है और उसकी आपको साइज 200 KB से आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहाँ जब अपलोड करते हैं तो वहाँ साइज थोड़ी ज़्यादा है, परंतु आपको यहाँ पे साइज कम है, 200 KB में आपको फोटो अपलोड करना है। तो JPEG फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना है और किसी फॉर्मेट में यहाँ पे ये फोटो अपलोड नहीं होगा। तो अपलोड बटन पे क्लिक करके जहाँ भी आपने फोटो सेव किया है अपलोड कर देंगे। यहाँ पे ब्लैक जो डिटेल आपको दिखाई दे रही हैं उनको आप एडिट नहीं कर सकते, आपको HO रोल से ही वो एडिट करवानी पड़ेंगी। जनाधार ID, मेंबर ID आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं भरी हुई है तो जनाधार नंबर आप डालेंगे, मेंबर ID अपनी सिलेक्ट करेंगे। माता का नाम इसमें आप अपने भर देंगे। यहाँ पे नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस आपको दिखाई देगा। स्पाउस नेम आप यहाँ पे टाइप करके मैनुअली भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की बात आ रही है, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में आपको यहाँ पर
यस नो में सिलेक्ट करना है। तो अगर आप पे लागू होता है तो यस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा आप नो पे क्लिक कर लेंगे। मेरे केस में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में यस है, तो आप टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, फिजिकली हैंडीकैप हैं, आपकी जो कोई भी कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद परसेंटेज, डिसेबिलिटी कैटेगरी परमानेंट है या टेम्परेरी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर, नेशनलिटी, डोमिसाइल ऑफ राजस्थान यस या नो में जो आप पे लागू होता है वो सिलेक्ट करेंगे। होम स्टेट सिलेक्ट करेंगे, होम डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, होम टाउन अपना यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सोशल कैटेगरी, रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है, पैन नंबर अपना भरना है। एक एक करके डिटेल आप कंप्लीट आपको देखनी है। पैन नंबर आपका वहीं से आएगा IFMS 3.0 से। पहले ही बता रहा हूँ, जो ब्लैक आपको ये डिटेल दिखाई दे रही है वो IFMS 3.0 से आपको दिखाई देंगी। या आधार रेफरेंस नंबर आएगा तो रेफरेंस नंबर अलग होता है, आधार नंबर से अगर मिलान करें और वो आपको डिफरेंट दिखाई देता है तो आप घबराएं नहीं, रेफरेंस नंबर वो आता है, आधार का नंबर नहीं है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड की कहानी है। तो मैंने पहले डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड कर दिए थे तो वो डॉक्यूमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने वहाँ अपलोड नहीं किए तो आप यहाँ से भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। एक तो DOB सर्टिफिकेट, DOB सर्टिफिकेट में आपकी 10th की मार्कशीट हो सकती है, आधार हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, वो अपलोड करें। 10th की मार्कशीट ज़्यादा वैलिड तो उसे आप अपलोड यहाँ पे करें। ध्यान करें कि आपको इन डॉक्यूमेंट की PDF फाइल बनानी है और PDF फाइल आपकी 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और फोटो आपका 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो DOB में 10th की मार्कशीट आप अपलोड कर देंगे। इधर DOB अपलोड कर दिया, DOB के बाद आधार डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप अगर आपने डिसेबल चूज किया है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। जॉइंट फोटोग्राफ की बात करें तो जॉइंट फोटोग्राफ में आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है जो भी 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे जॉइंट फोटोग्राफ में मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखेंगे 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार पेन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, ये PDF फॉर्मेट में होगा जो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपने चूज करेंगे और चूज करते हुए ऐड न्यू डॉक्यूमेंट पे इसी प्रकार से डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद इन डॉक्यूमेंट को आप एक एक करके यहाँ आई बटन पे से इनको देख सकते हैं। जैसे मैं आई बटन पे क्लिक करूंगा, ये फोटो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, इनकी कंप्लीट डिटेल आपको दिखाई दे जाएगी और कोई गलत अपलोड हो गया है तो इनको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो ड्राफ्ट सेव सक्सेसफुली विद रिक्वेस्ट ID आपकी जनरेट हो जाएगी। आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। अब आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सर्विस डिटेल आपको दिखाई देगी। इसमें सर्विस डिटेल में आपको यहाँ पे सर्विस स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, सब सर्विस स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय टाइप आपको सिलेक्ट करना है। आगे आपको सर्विस स्टेटस में ये कंप्लीट डिटेल आपकी वहाँ से आएगी जो IFMS 3.0 पे आपने सेव की हुई है। अगर नहीं है तो आप इनको एक एक डिटेल को कंप्लीट करेंगे। सब सर्विस कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे, सब सर्विस कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे। डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर आपका क्या है वो सेलेक्ट करेंगे। एंटाइटलमेंट स्टेटस क्या है, 114 से पहले के हैं या 114 से बाद के हैं, गजटेड नॉन गजटेड। सर्विस कोटा आप अपना सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पेरेंट डिपार्टमेंट आप अपना सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे करंट डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट करेंगे। आपके जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अपॉइंटेड एज आप किस पोस्ट पे अपॉइंट हुए थे वो आपको पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो अपॉइंटिंग एज अपना सिलेक्ट कर लेंगे, किस कैटेगरी पे आप किस पोस्ट पे आप सेलेक्ट हुए थे, अपॉइंट हुए थे, वो पोस्ट आपको सिलेक्ट करनी है। करंट डेजिग्नेशन अपनी सिलेक्ट करनी है। डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन आपको सिलेक्ट करनी है कि प्रेजेंट डेजिग्नेशन पे कब से हैं। ज्वाइनिंग डेट आपको सिलेक्ट करनी है। ज्वाइनिंग टाइम फोरनून आफ्टरनून आपको सिलेक्ट करना है। आपकी रिटायरमेंट डेट अपने आप इसमें आ जाएंगी। ज़्यादातर डिटेल आपको IFMS 3.0 से भरी हुई आएंगी अगर आपने वहाँ पे सर्विस डिटेल को अपडेट कर लिया है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन रेगुलर सर्विस वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस 2 साल बाद या 2 साल बाद वाली आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट DDO वो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। DPF नंबर, स्टेट इंश्योरेंस नंबर आ जाएंगे। RGHS कार्ड नंबर अगर है तो आप भर दें, अन्यथा नहीं है तो कोई मैंडेटरी इसमें नहीं है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा आप नो पे क्लिक करेंगे। और आर यू गेटिंग सिविल सर्विस पेंशन अगर आपको मिल रही है, अगर एक्स सर्विस मैन होते तो यस पे क्लिक करते, अन्यथा आप नो पे क्लिक करेंगे। और डॉक्यूमेंट में ये बात करें तो डॉक्यूमेंट की टाइप्स पे क्लिक करें तो अपॉइंटमेंट लेटर आपको अपलोड करना है, कन्फर्मेशन ऑर्डर आपको अपलोड करना है और ज्वाइनिंग एप्लीकेशन आपको अपलोड करनी है।
जो कि PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है। 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे इनको अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद सेव एज ड्राफ्ट आप कर देंगे। सेव एज ड्राफ्ट जैसे क्लिक करेंगे तो ड्राफ्ट सेव सक्सेसफुली विद रिक्वेस्ट ID आपको दिखाई देगा। आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो फैमिली डिटेल आपको दिखाई देगी। यहाँ पे फैमिली डिटेल से पहले आपको एड्रेस डिटेल दिखाई देगी। तो एड्रेस डिटेल में आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, रूरल से हैं तो रूरल, अर्बन से हैं तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे। रूरल से हैं तो ब्लॉक आपका आ जाएगा। ब्लॉक के बाद आपको अपनी पंचायत सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी पंचायत है। उसके बाद पंचायत के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे गांव दिखाई देंगे। आपका जो भी गांव है वो आपको गांव इसमें सिलेक्ट करना है। गांव सेलेक्ट करने के बाद हाउस नंबर, पिन कोड नंबर आपको सिलेक्ट करना है। असेंबली आपको सिलेक्ट करनी है और करंट एड्रेस में सेम एज परमानेंट, अगर परमानेंट के अकॉर्डिंग ही आपका करंट एड्रेस है तो चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। चेक बॉक्स पे टिक करेंगे तो ये डिटेल आपकी एज इट इज इसमें भर जाएगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वेरीफाई एंड सेव का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। अभी तक सेव एज ड्राफ्ट आ रहा था, वेरीफाई एंड सेव का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको वेरीफाई एंड सेव डिटेल पर क्लिक करना है। वेरीफाई एंड सेव डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। उस OTP की एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। OTP डालने के बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे योर एड्रेस डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा। आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी फैमिली डिटेल और नॉमिनी डिटेल आपके सामने ओपन होंगी। यहाँ पे ये डिटेल आपकी जो भी फैमिली डिटेल IFMS 3.0 पे आपने भरी हुई है वो आपको यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देगी। अब आपको यहाँ पे अगर फैमिली डिटेल में कुछ अपडेट करना है तो पेंसिल आइकन पे क्लिक करके ये डिटेल अपडेट कर सकते हैं, और कुछ हटाना है आपको तो आप यहाँ से डिलीट आइकन से आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। स्क्रॉल करके मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पे अगर कोई मेंबर अगर आपको ऐड करना है तो आप उनको ऐड भी कर सकते हैं। जन आधार ID डालेंगे, मेंबर ID आ जाएगी, नेम, रिलेशनशिप, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करके उसको आप यहाँ पे सेव कर देंगे। नीचे आप यहाँ आएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि आपको नॉमिनी डिटेल इसमें सेलेक्ट करनी है। तो स्कीम ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, यही इंपॉर्टेंट काम है। इसमें एरियर पे आप क्लिक करेंगे इसमें, और नॉमिनी के लिए आपको जिसको चुनना है उसका नाम चुनेंगे, परसेंटेज इसमें आप डालेंगे और ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आपको कम्यूटेशन के लिए चुनना है तो नॉमिनी का नाम आप इसमें चूज करेंगे, रिलेशन अपने आप आ जाएगा, इसमें आप उसका परसेंटेज चुनेंगे, ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ ग्रेचुटी के लिए सेलेक्ट करना है, नॉमिनी जिसका नाम चुनना है वो आप डालेंगे और परसेंटेज आप इसमें डालेंगे और यहाँ ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आप कंप्लीट इसमें अपने नॉमिनी इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप विडो हैं, डिवोर्सी हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना नॉमिनी कोई भी चूज करना चाहते हैं। अगर आप परसेंटेज का शेयर भी अलग अलग चूज करना चाहते हैं, किसी को 50% अलग देना है, 50% अलग देना है, चूज करना है, तो वो भी आप इसमें इस प्रकार से चूज कर सकते हैं। सेव एज ड्राफ्ट पे आपको क्लिक करना है। सेव एज ड्राफ्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पहुंच जाएंगे बैंक डिटेल पर। बैंक डिटेल आपको दिखाई देंगी जिसमें आपके बैंक का नेम होगा, ब्रांच नेम होगा, IFSC कोड होगा, आपका बैंक अकाउंट नंबर होगा। इफ बैंक डिटेल आर नॉट करेक्ट देन रिफ्रेश योर डाटा फ्रॉम पे मैनेजर। इट मीन्स अगर आपका बैंक डिटेल यहाँ पे गलत है तो आप इस बैंक डिटेल को अगर अपडेट करना चाहते हैं तो IFMS 3.0 पे आपको अपडेट करना पड़ेगा और पे मैनेजर पे भी आपको इसको अपडेट करवाना पड़ेगा। तो ये डिटेल अगर आपकी सही है तो आप यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद पहुंच जाएंगे आप नेक्स्ट पेज। कम्यूटेशन का जो पेज है, इस पेज पर आप अपना नाम देखेंगे, आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट आ रही होगी, कम्यूटेशन रिक्वायर्ड। इसलिए दोस्तों एक प्रकार का आपकी पेंशन पे लोन होता है और इसको अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आपको इसको लेना चाहिए। और यहाँ पे अगर आपको ये लेना है तो आपको रिक्वायर्ड में यस पे क्लिक करना है। आपकी सुपर एनुएशन डेट, इट मीन्स आपकी रिटायरमेंट डेट आपको इसमें सेलेक्ट करनी है। रिटायरमेंट डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कम्यूटेशन परसेंटेज, कम्यूटेशन परसेंटेज इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 33.33% आपको मिलता है, वो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैनुअली टाइप कर देंगे। मैनुअली टाइप करने के बाद यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो इन सब पे चेक बॉक्स पे टिक होंगे। टिक होने के बाद अब आपको इसको वेरीफाई एंड सेव करना है, तो वेरीफाई एंड सेव ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP की एंट्री आपको यहाँ पे करनी है।
ओटीपी डालने के बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा, आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे, फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पेज, पे एंटाइटलमेंट पेज आपके सामने ओपन होगा। पे कमीशन इसमें सेलेक्ट होगा। पे एंटाइटलमेंट डिटेल अगर आपने एचओ रोल से पहले कंप्लीट करवाई है तो वही डिटेल आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो डेट ऑफ एंट्री इन एग्जिस्टिंग पे एंड ग्रेड पे वो डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद पे स्केल आपको यहाँ पे देखनी है और डेट ऑफ प्रेजेंट पे स्केल, आप प्रेजेंट पे स्केल पर कब से हैं। डेट ऑफ प्रेजेंट पे स्केल आपको इसमें डिटेल, आपकी डेट आपको चूज करनी है, कब से आप इस पे स्केल पे हैं तो वो आपको इसमें चूज करनी है। ये प्रेजेंट पे स्केल भरने के बाद बेसिक पे आपको अपनी देख लेनी है, आपकी वही बेसिक पे है या नहीं। उसके बाद स्पेशल पे में अगर कुछ है तो एनपी में है। मंथली पेंशन ट्रेजरी, आपको अपना ट्रेजरी ऑफिस जो भी आपका ज़िले का ट्रेजरी ऑफिस है वो आपको इसमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे योर नेक्स्ट लेवल ऑफिस आर फॉलोइंग, इफ़ यू चेंज वांट टू दैट देन सेलेक्ट अदर ऑफिस नेम। आपका ऑफिस नेम आपको इसमें दिखाई देगा। इट मीन्स आपके ऑफिस का कोड आपको दिखाई देगा, आपके एचओ नेम आपको इसमें दिखाई देंगे। अगर आप इसमें गलती आपको दिखाई दे रही है, कोई ऑफिस अलग आपको इसमें दिखाई दे रहा है तो आपको अपने लेटर पैड पे, स्कूल के लेटर पैड पे लिख करके इसको सही करवाना है। उसके बाद ही आपको पेंशन क्लर्क ऑनलाइन करने हैं। यहाँ एम्प्लॉय ऑफिस आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एज पर द पे मैनेजर 73,200 इज शोइंग इज 5400 L14 पे स्केल, ये डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप दिखाई देने के बाद आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आर यू श्योर वांट टू अप्रूव, आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे योर डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा, आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से आपकी डिटेल यहाँ पे अप्रूव्ड जो टास्क है उसमें दिखाई देंगे। आप अप्रूव्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से ये डिटेल, रिक्वेस्ट आईडी आपको दिखाई देगी, आपकी पेंशन ESS आपको दिखाई देगा, स्टेटस कंप्लीट आपको दिखाई देगा और रिमार्क भी आपको सबमिटेड इस प्रकार से दिखाई देगा। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस रहा कि एम्प्लॉय को अपने लेवल पर पेंशन क्लर्क किस प्रकार से ऑनलाइन करने हैं। आगे का जो वीडियो होगा उस पर हम बात करेंगे कि आप डीडीओ लेवल पे उनको कौन कौन सी कार्रवाई करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, उसका वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।